आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको राइट साइड में अप्लाई का बटन दिखेगा रेड कलर का, उस पर क्लिक करने का। उसके बाद क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने का है। उसके बाद कैंडिडेट हुए ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट, उसको जो नीचे वाला क्लिक करने का, जो जो न्यू क्रिएटर है उसको नेशनलिटी इंडियन डालने का है, फुल नेम अपना डालने का है। फुल नेम डालने के बाद आपको रीटाइप में फुल नेम डालने का है अपना, जो आधार कार्ड पे है और 10th के मार्कशीट पे वही सेम होना चाहिए। और उसके नीचे आपको हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नाम नहीं चेंज किया तो नो क्लिक करने का। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना, जैसे ईयर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद मंथ सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेना अपना। यह होने के बाद रीटाइप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना। लिखने के बाद आपको नीचे जेंडर पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपना पापा का नाम लिखने का, फादर्स नेम, फुल नेम। फुल नेम लिखने के बाद आपको रीटाइप है फादर नेम। ये हो जाएगा तो नीचे आपको मदर नेम लिखने का है, मम्मी का पूरा नाम, और उसके बाजू में रीटाइप मदर नेम। ये होने के बाद आपको आधार वेरिफिकेशन कराने का है। आधार कार्ड का नंबर आप अपना डाल लेना। डालने के बाद आपको वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद माय आधार डिटेल आर सेम, अगर आपका 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड सेम रहेगा उसको क्लिक करने का, नीचे आपको टिक करने का है। उसके बाद वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको उसके नीचे ईमेल एड्रेस डालने का है अपना। ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल कर लेना। अब अपने जीमेल पे देखोगे तो एक ओटीपी आया रहेगा। ये ओटीपी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना। ओटीपी लिखने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको बाजू में ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा। मोबाइल नंबर का ओटीपी डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का है। आपको ऐसा हुआ पासवर्ड क्रिएट करने जैसे कि सब इंक्लूड रहे, बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट, नंबर एंड @ ये सब 4 मतलब मिक्स होना चाहिए। आप ये एक पेपर पर लिख लेना, और लिखने के बाद आपको पूरा डिटेल वापस से चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको ध्यान से चेक करना, क्योंकि बाद में करेक्ट नहीं हो पाएगा। सब चेक करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने का है। उसके बाद एक बार और डॉक्यूमेंट देखने को आएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट एक बार और देख लेना अच्छे से। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अच्छे से देख लेना। पूरा डिटेल चेक करने के बाद आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल, उसके बाद प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस से भेज दिया जाएगा वो। भेजने के बाद आपको साइन अप कर लेने का। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो डाले थे आप वही डाल देना, और ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो आप अपना, और पासवर्ड। ये सब डालने के बाद ओपन हो जाएगा। और आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट पर क्लिक करना, वापस से वही आ जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के पासवर्ड फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन करने का है। लॉगिन करने के बाद
आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसके नीचे एकदम नीचे जाके और नीचे जाने का ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद दो 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 दिया रहेगा, उसके बाद वो पहला वाला सिलेक्ट करने का है, CN05 आई एम नॉट करेंटली डेबिट बाय एन RRB RRC। अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं मुंबई का मुंबई सिलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद द डाटा इज फेस्ड योर प्रीवियस सेव डेटा, जो आपने सेव किया था वो पहले से ही सेव्ड है। अब एक पर ऑर्डर डॉक्यूमेंट है, तो अपना देख सकते हो जो आपने पहले फिलअप किया था। फिलअप करने के बाद आपको नीचे नीचे दिया रहेगा परमानेंट विजिबल मार्क में आप आपको नो मार्क करने का है। नो मार्क करने के बाद उसके बाजू में जो परमानेंट विजुअल मार्क नो मार्क करने का है, और उसके ऊपर जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मदर टंग और मेटेरियल स्टेटस अनमेरिड, आपको फिर कम्युनिटी में आपको जो आपका जो कास्ट रहेगा उसको सिलेक्ट करना। कास्ट वो सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका नंबर डालने का है। नो OBC में जो OBC नॉन क्रिमिनल आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, डू यू हैव कम अंडर नो। सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप उसका नंबर भी डाल सको। जैसे आप यस करेंगे OBC नॉन क्रिमिनल लेयर पे सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद उसके बाद आप इशूइंग अथॉरिटी, आप मतलब कहाँ से बनवाए थे नीचे, जैसे कि तहसीलदार हो गया, एडिशनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके बाद इशूइंग स्टेट, मतलब कौन से स्टेट का आपने अप्लाई किया था उस वो वापस डालने का। उसके बाद डेट ऑफ इशू कब आपने इसे प्राप्त किया था उसका डेट ऑफ बर्थ डालने का है। OBC पे सर्टिफिकेट पे उसके नीचे लिखा रहता है एकदम। डेट सिलेक्ट कर लेना आप अपना। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना, आप जहाँ रह रहे हो। स्टेट यूटी में आप अपना जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, स्टेट में मुंबई, डिस्ट्रिक्ट में मुंबई सोरबन, महाराष्ट्र, वापस से वही फिलअप कर लेना। उसके बाद एड्रेस आपको फिलअप करने का है, आप अपना पूरा एड्रेस डाल लेना। डालने के बाद वही एड्रेस वापस से बाजू में कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको विलेज, टाउन, सिटी आप कोई भी डाल सकते हो, कोई भी एक। उसके बाद आप अपना पिन कोड डाल लेना। पिन कोड डालने के बाद वापस से वही विलेज, टाउन, सिटी और पिन कोड वापस से फिल कर लेना। फिल करने के बाद टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस, वो क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको एक बार पूरा डेटा जो आप डिटेल फिल किया वो वापस से एक बार देख लेना। देखने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करने का है। अच्छे से एक बार वापस से चेक कर लो अपना
डिटेल, क्योंकि बाद में कोई भी मिस्टेक रहेगा तो वापस से चेंज नहीं हो पाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको आपके पास होना चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो काम आएगा। उसके बाद होने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना, ये आपका डिटेल सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका पहला स्टेप ओके एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको डालने का है। आप हो अगर आप अपना डिटेल डाल सकते हो, अगर नो हो तो नहीं डाल, नो लिखने का है। और सब्सक्राइब डिटेल पे नो लिखने का है। आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर, ध्यान से देखना, ये OBC सर्टिफिकेट नहीं है, EBC सर्टिफिकेट है, इसे नो करने का है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन रेलवे, आप इंडियन में काम करते तो अगर ये आप यस करते हो तो आप अपना पोस्ट रैंक क्या है वो सब क्लिक करने का इसमें। जैसा कि हैव यू अप्लाइड फॉर NOC फॉर अ कंट्रोलिंग ऑफिसर, ऐसे सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने का है। प्लेस ऑफ वर्किंग, आप कहाँ काम कर रहे हो। आप अगर इसमें से कोई भी नहीं तो आपको नो करके आगे चले जाने का है। आपको अपना जोन भी डालने का इसमें। अगर नहीं हो तो नो करके आगे चले जाना। इधर लिखा हुआ है ओके, नीचे दिए गए हुए ओनली अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड, फिल द विथ क्वेश्चन। अब अपना अकाउंट नंबर डाल लेना उसके नीचे, क्योंकि अगर रिफंड आता है तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा चले जाएगा। बैक बेंचर डिसेबिलिटी PW डिटेल, अगर आप में मतलब डिसेबिलिटी है तो आप यस करना। यस करने के बाद उसके पहले जो एक्स सर्विसमैन है, अगर आप यस करते हो तो आपको डिफेंस सर्विस, आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो आप सिलेक्ट करने का है। आप अपना रैंक सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको डेट ऑफ अटेस्टेशन डाल देने का है। आर यू स्टिल डिफेंस सर्विस, अगर आप हो तो यस करना, अगर नहीं हो तो नो करना। टेंटेटिव एग्जीक्यूटिव डाटा ऑफ डिस्चार्ज, मतलब वो डेट डाल देना अपना। उसके बाद ईयर डाल देना। अगर नहीं हो तो नो करके वहाँ चले जाना। ये सब डिसेबिलिटी में आता है आप क्या क्या हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस अगर कर तो डिसेबल के आपका क्राइटेरिया क्या है, डिसेबिलिटी सब क्राइटेरिया, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। इफ़ अगर ये आप यस करते हो तो डू यू नो। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, थर्ड लाइन में लिखा है EVS एंड EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड EVS शुड बी नॉट कन्फ्यूज्ड विथ OBC। OBC वाले कन्फ्यूज मत होना इसमें, ये एक दूसरा कास्ट है EVS। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। EVS candidates should be aware they are entitled only for a fee concessions and not to a job reservation. Applicants are required to submit a relevant EVS certificate। नो करके आपको आगे चले जाने का है। सर्विंग रेलवे एप्लेंट, अगर आप कोई भी किस में भी हो आप सिलेक्ट करने का। उसके बाद सब क्राइटेरिया, प्लेस ऑफ वर्किंग, कहाँ काम कर रहे हो, जोन आपको सिलेक्ट करने का है। वापस से नीचे आपको बैंक डिटेल फॉर अ रिफंड है। आपका पेमेंट जो
मतलब आएगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा चले जाएगा। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालने का है, उसके बाद यस पे क्लिक करने का और सेव पे क्लिक करके आगे चले जाने का। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन मांगेगा। क्वालिफ़िकेशन आपका 10th के बेसिक पे, जैसे कि स्टेट आप कौन से टेंथ में कौन से स्टेट से दिए थे अब वो डालने का है आपको। वो डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका अपना बोर्ड डालने का है, जैसा यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सब आपको डालने का है। ये डालने के बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपका रिजल्ट कब आया था उसका डेट डालने का है। आपका 10th का रोल नंबर डालने का है। उसके बाद अपलोड योर 10th का रिजल्ट अपलोड करने का है। आपको पीडीएफ बना के अपलोड करने का है। पीडीएफ 500 KB का होना चाहिए, उसके नीचे का होना चाहिए। आपको पीडीएफ बनाने के लिए आपका जो 10th का मार्कशीट है वो, और गूगल पे टाइप करोगे पीडीएफ, आई लव पीडीएफ, तो जेजेपी कन्वर्ट आएगा, उस पर क्लिक करने का, तो आपका पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपको सेव करने का है। सेव हो जाएगा तो आप अपना मार्कशीट सेव कर लेना। मार्कशीट सेव हो गया, उसके बाद आपको ऐड करने का। ऐड नहीं करोगे तो आपको प्रोसीजर नहीं होगा। आप अपना डिसिप्लिन, स्टेट, नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके आपको ऐड करने का। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आपका कोई भी पोस्ट में एलिजिबल नहीं रहोगे आप। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशंस, आपका रिजल्ट कब आया था ग्रेजुएशन का वो फिलअप करने का है। आपको ईयर, मंथ, डेट फिल करने का है। आपको मार्कशीट पे लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा डू यू टाइपिंग प्रोफेशनल इन इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, आपको यस क्लिक करने का है। यस क्लिक करके ऐड आपको क्लिक करने का है। ये सब करने के बाद आपको फ़ोटो एलिजिबल हो जाओगे। ये सब पोस्ट में आप अपने प्रेफरेंस से लाइन वाइज से डाल सकते हो। प्रेफरेंस वाइज से डालने का है। जब ये सब डाल के हो जाएगा, पहले से चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपीरियर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपीरियर, ये सब जितने पोस्ट दिए गए हैं आप एक के बारी बारी से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप अपना प्रेफरेंस से डाल देना। डालने के बाद आपको नीचे क्लिक करने का है। I have exited and checked my order of post preference from the post as intended to apply. उसके नीचे जो डिक्लेरेशन है टिक करने का, आई हैव नॉट अंडरगो लेगी सर्जरी टिक करने का। उसके नीचे आई एग्री अलाउ वाला भी टिक करने का। आई हियर बाय डिक्लेयर डेट आई हैव गॉन एलिजिबिलिटी वो भी टिक करने का। उसके बाद आप कहाँ से हो, मुंबई, तो मुंबई सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना। सेव करने के बाद
एक बार वापस से डिटेल देख लेना आप अपना प्रीफेस मतलब क्या क्या डाले थे। अगर आपको चेंज करना रहेगा तो आप चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद आपको पेरीवन एप्लीकेशन एक बार वापस से पूरा डिटेल आपने क्या क्या भरा था वो डिटेल वापस से आ जाएगा। एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में ये सब कोई भी डिटेल्स आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद नीचे आई हैव रीचेक्ड ऑल द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। ये सब करने के बाद आपका पेमेंट का डिटेल आ जाएगा। पेमेंट के बीच अगर ब्राउज़र पे क्लिक करने का है, पेमेंट ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा अपने पेमेंट गेटवे पे। आप किसी आपका अगर HDFC बैंक का NFT बैंक है उससे कर लेना डेबिट, अदर डेबिट कार्ड, अदर क्रेडिट कार्ड। और अगर आपके पास यूपीआई से कर सकते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इससे कर सकते हो। मैं फ़ोनपे से मेरे पास फ़ोनपे तो फ़ोनपे मैं चुनता हूँ। फ़ोनपे से आपको रिडायरेक्ट कर लेगा वो वापस। उसके बाद आपको अमाउंट आ जाएगा आपका 500, जैसे मेरा 500 है तो आपका अलग अलग आ जाएगा। 500 मिनिमम है। हर कैटेगरी हर कास्ट वाइज से आपको